Hi everybody, I hope everybody is happy, safe, and healthy. Today we are going to talk about my thoughts on the word transformation. You must have noticed these words off and on quite lately in the past one and a half year when you are online, especially when you are scrolling through your reels and videos and posts. And let's dig a bit deeper today. कि transformation from a spiritual sense, from an intuitive sense, and as me being a healer, क्या होता है. इतना लंबा पॉडकास्ट नहीं करेंगे हम लोग इस बार, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है. द वर्ड लिटरली मीन्स टू चेंज टू अ फेवरेबल नेचर or switch to something nicer in your life, and whatever creates that transformation, that change, that tool is the propulsion which is literally going to set a trajectory to your life for a better day or a better time ahead. And I really applaud all the coaches and thought leaders for constantly reminding the community and the citizens of the world that transformation is necessary, because ironically change is the constant, है ना. What are my views as a healer about transformation? मुझे पता है क्या लगता है. हम अपनी लाइफ को तभी ही ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जब हम कुछ कोर वैल्यूज़ को अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे. क्योंकि क्या होता है, इफ़ वी आर फीलिंग स्टक इन एनी सिचुएशन इन लाइफ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम स्टक क्यों फील करते हैं, बिकॉज हमें उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं पता है. ठीक है, हम सोल्यूशन नहीं जानते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलना शायद ही पॉसिबल है लाइफ में. तो हम उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे पॉजिटिवली in our life to impact us in such a manner so that when we work towards our transformation in our life, वो जो चीज़ें पास्ट में हुई है या प्रेजेंट में हो रही है इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, फैमिली डायनामिक्स, सोशल एंगेजमेंट्स, वो चीज़ें अधूरी ना रह जाए और दे शुड नॉट बिकम घोस्ट्स ऑफ योर गर्लफ्रेंड्स पास्ट, यू नो. सो वो क्या कोर वैल्यूज़ होंगी जिस तरह से हम जिस भी लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे, चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल हो, हम सीमलेसली आगे बढ़ें. हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, और फॉरगिवनेस बहुत इजी है प्रैक्टिस करना. जिस भी सिचुएशन या पर्सन पे आपको ग्रजेस हैं, दैट इज़ नथिंग बट देयर परसेप्शन ऑफ यू विच यू हैव नॉट लाइक्ड एंड विच यू कांट लेट गो. दैट इज़ नथिंग बट not practicing forgiveness, if you can understand what I mean. हम बस इस तरह से सोचेंगे कि मैंने आपको माफ़ किया क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. बस हम मेंटली वी विल सेंड दैट एनर्जी टू दैट पर्सन और सिचुएशन. इट कैन ऑल्सो बी आवर फाइनेंसेस. इफ मनी इज़ नॉट बीइंग विथ यू, forgive the energies that you have attracted towards money. नेक्स्ट, हम ग्रैटिट्यूड हैवीली प्रैक्टिस करेंगे. रोज़ सुबह उठ के ना, आप जिस भी भगवान को मानते हो या नहीं मानते, या आप ओमनी प्रेजेंस में मानते हो, जिस भी एनर्जी में विच इज़ ड्राइविंग यू थ्रू दिस जर्नी कॉल्ड लाइफ, उसको बिलीव करते हो ना, जस्ट क्लोज योर आइज एंड से थैंक यू, थैंक यू, आई वोक अप टुडे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. एंड जब आप ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे ना, सडनली 1-1.5 साल बाद ना, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. आपको कोई चीज़ को, इट्स नॉट हर्टिंग यू मच, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग यू मच, यू आर जस्ट बिकमिंग कामर एंड कामर. ट्रस्ट मी, दैट हैपन्स, इट हैपेंड विथ मी. एंड देन आई रियलाइज यार हो क्या रहा है, बिकॉज पिछले साल तो आई वॉज बिकमिंग अपसेट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, एंड इस साल तो मुझे इट्स नॉट अफेक्टिंग मी. I understood the magical meaning of surrender. मैंने लड़ना छोड़ दिया. किस चीज़ से? उस चीज़ से जिस फीलिंग से मैं स्टक फील कर रही थी. हाँ, मैंने कोशिश की उस चीज़ से बाहर निकलने की, उस चीज़ को फिक्स करने की, उस चीज़ को सॉल्व करने की, बट मैंने उस चीज़ को एज अ लेसन
लर्न करने की कोशिश नहीं की, मैंने उस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देखा जिससे मैं मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ूँ। मैंने उस चीज़ को एक मियर मैथ्स प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया एंड नॉट अ लाइफ सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। मैंने उस चीज़ को इस तरह से अपनी लाइफ में एक ढाल बना ली कि मैंने उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने की कोशिश की, और आज भी मेरे बस में नहीं है उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ, बट आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल अलाइव, आई एम स्टिल ब्रीदिंग, विच मीन्स शायद मुझे उस चीज़ को देखने का अपना नज़रिया बदलना चाहिए। ना दिस सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशंस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर इट विथ एनीबडी। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक मेंटल नोट्स, डू जर्नलिंग एंड टॉक विथ योर सेल्फ ऑन दिस। When you accept these feelings about yourself, your situation, your family surroundings, your finances, and when you accept completely, unapologetically that yes, ये है तो है, इसके आगे क्या? My father always says, so what next? That's the attitude. हम क्यों नहीं वो प्रैक्टिस कर सकते? And when you couple it with things like forgiveness and gratitude, पता है इतनी इनर खुशी मिलेगी ना आपको. यू विल बी लाइक, वाओ, आई एम अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन. You know, that is the meaning of real transformation. There might be a situation, let's suppose आपके कुछ बहुत ही करीबी दोस्त है, for whatever personal or professional reasons they have to shift out in another country, and you are basically soul brothers or soul sisters to each other. In a few years life drifts apart. आपने कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट आपका रिश्ता जो पहले था शायद वो ऐसे नहीं रह पाया है, एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट एंड लेट गो. बट क्यों? क्या उनकी खुशी में आपकी खुशी नहीं है? डज दैट मीन दे डोंट फील द सेम लव टूवर्ड्स यू? या जो भी टाइम आपने एक साथ गुजारा है, डज दैट मीन नथिंग टू यू? इट ऑब्वियसली मीन्स everything, every bit of it to them also. Only send blessings and love, and thank God for such friends and the time that universe chose to bring them to your life, and them, you in their lives. Maybe you were being protected by something unwanted. जब आप ये सोच विदाउट एनी ग्रजेस अपने दिमाग में बिठा लेते हो ना, दैट इज़ व्हेन यू आर रियली ट्रांसफॉर्म्ड. This is, I understand as the meaning of real transformation. हम क्या करते हैं, हम इतने स्टक सिचुएशन लाइफ में जब हमें रियली हेल्प चाहिए, हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, विच इज़ क्वाइट ह्यूमन, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल. बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दोज ट्रांसफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू फाइट थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस एंड इमर्ज आउट एज अ फिनिक्स ऑफ आवर ओन लाइफ, in order to get transformed in that manner, in that light, so that that inner energy just bursts out of you, there are some things that we need to also follow to the T. And I'll tell you something, initially it will be very, very difficult, because we are not conditioned like that. Our brain doesn't understand those things. अगर आपको कल उठ के बता दिया जाए कि आप दूसरे देश की कोई भी भाषा को 1 महीने के अंदर सीख लो, इज इट ओके? नो, इट्स नॉट. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू ट्रीट योर ब्रेन. बी जेंटल विथ योर सेल्फ and be proud that you're working towards something called as transformation. Lots of love and power to everybody, and all the credit to my mentors.